किसी ने सही ही कहा है दोस्तों कि ये जिंदगी एक सफर है और हम इस सफर के मुसाफिर। हम सभी अपनी मुश्किलों चिंताओं में डूबे रहते हैं और अनायास एक ऐसा दीवाना हमारे सामने आता है जो हमारी सभी चिंताओं से हमें मुक्त सा कर देता है। हम जाने अनजाने उसकी हंसी हंसने लगते हैं और अपनी इन सभी चिंताओं को भूल से जाते हैं। यह हंसी शायद बहुत दिनों बाद हमारे मुख पर आई होती है और हम ये सोचने लगते हैं कि शायद इस दीवाने को हमने पहले कभी देखा भी है या नहीं। और मन में एक यह चाह उठती है कि यह दीवाना जब हमें छोड़कर जाएगा तो शायद क्या होगा। लेकिन यह हंसना, मुस्कुराना, खिलखिलाना कोई आम नहीं है दोस्तों, क्योंकि दूसरों की हंसी प्राप्त करना शायद जीवन का सबसे कठिन काम है। लोगों को हंसाना आसान नहीं है और यही कारण है कि हम इन दीवानों को अपने जीवन से दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं वहां खुशनुमा माहौल सा फैल जाता है। दीवाना अपने सभी गमों और दुखों को भुलाकर दूसरों के सुख में आनंद लेता है। वह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति अपने दुखों को भूलकर उस सुख की अनुभूति करे जिसका वह अधिकारी है। और यही कारण है कि ये दीवाने जहां भी जाते हैं एक अलग सा माहौल बन जाता है और कोई भी नहीं चाहता कि यह दीवाना उन्हें छोड़कर दूर चला जाए। कौन चाहेगा ऐसा कोई व्यक्ति जो हमें खुशनुमा माहौल प्रदान करे। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वह हमें छोड़कर कहीं दूर चला जाए। ऐसा व्यक्ति ही सच्चे मायनों में दीवाना कहलाता है, जो खुद के सुखों को भूलकर दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरों के सुखों में ही मुस्कुराता है। दोस्तों आइए अब पाठ शुरू करते हैं। अब हम ये कविता पढ़ते हैं जिसके रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, और कहीं न कहीं यह कविता उनके ही व्यक्तित्व को स्पष्ट करने का भी कार्य करती है। वह बताते हैं कि वह खुद कितने मस्त मौला थे और जहां भी जाते थे लोगों का दुख बांटते थे। कविता कुछ इस प्रकार है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब दीवाना जो है यहाँ पर वह कोई प्रेमी नहीं है, हीर रांझा नहीं है जो अपनी प्रेमिका के लिए दर दर भटक रहा है। यह जो दीवाना है यह वह व्यक्ति है जो दूसरों के जीवन में सुख के भाव भरने का कार्य करता है। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, हस्ती का अर्थ होता है दोस्तों अस्तित्व, औचित्य है, आज यहाँ कल वहां चले। अब सोचिए ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के जीवन में सुख घोलने का कार्य करता हो, क्या उसे एक स्थान पर रुकना चाहिए? तो अवश्य ही नहीं, क्योंकि यदि वह एक स्थान पर रुकेगा तो वह अवश्य ही कुछ लोगों की समस्याओं का ही समाधान कर पाएगा, कुछ लोगों के ही दुख कष्टों को ही हर पाएगा, सरल कर पाएगा। इसलिए वह क्या कहते हैं, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब ये आलम जो है अर्थात ये जो समय है ये कैसा है, यह आलम है मस्ती का। अब ये इसको मस्ती का आलम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आलम को यह बताते हैं कि ये जहां भी जाते हैं कहीं ना कहीं यह दुनिया उनके साथ चलती है। मस्ती का आलम साथ चला अर्थात जहां भी ये जाते हैं वहां खुशनुमा माहौल बना देते हैं। अब धूल उड़ाते जहां चले अर्थात अब इनका कोई निश्चित स्थान तो है नहीं, निश्चित परिपाटी या सड़क तो है नहीं जिसपे इनको चलना है। इस चित्र के माध्यम से भी हम देखें कि जहां यह दीवाना चल रहा है वहां कोई पगडंडी नहीं है, वहां कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हम जहां जाते हैं वह ऐसा रास्ता होता है जहां कोई रास्ता नहीं है, वह मार्ग अंत है, अंतहीन है, उसका कोई अंत ही नहीं है, हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं मस्ती का आलम साथ चला, अर्थात हम जहां भी जाते हैं वहां दुनिया खुशनुमा हो जाती है और हम जिस रास्ते पर चलते हैं वहां पर धूल अवश्य हो, लेकिन हम अपना रास्ता खुद तय
करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहां चले। तो आए बनकर उल्लास अभी, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे को हंसाने का काम करता हो, अवश्य ही उसके आने पर माहौल खुशनुमा हो जाता है। लोग हंसने मुस्कुराने लगते हैं, उनके दुखों का भार कम होने लगता है। वह अपने कष्टों को भूलकर अनायास हंसना शुरू कर देते हैं। और जब वे जाते हैं तो इन्हीं लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या कहते हैं? आंसू बनकर बह चले अभी, अर्थात तुम अभी तो आए थे, हम नहीं चाहते कि तुम अभी हमें छोड़कर चले जाओ। अभी तो तुमने यहाँ आकर माहौल को खुशनुमा बनाया था, अब तुम यदि यहाँ से जाओगे तो अवश्य ही हमें अपने कष्ट दोबारा से याद आएंगे, हम अपनी पीड़ाओं को याद करेंगे और रोने लगेंगे। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहां चले। तो इन पंक्तियों का अर्थ आपको अवश्य ही समझ में आ रहा होगा कि सब यह पूछते हैं कि तुम अभी तो आए थे और अभी तुम कहां फिर से चल दिए। अब देखिए अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब वह कह रहे हैं कि लोगों को, दीवानों से यह नहीं पूछना चाहिए कि वह कहां जा रहे हैं, किस ओर चल पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका अपना कोई पैमाना नहीं है। वह कहीं भी निकल पड़ते हैं इस दुनिया में, क्योंकि वह पूरी दुनिया इनकी है। अपने परिवार से तो ये पहले ही बंधन तोड़ चुके, अपने दुखों से तो ये पहले ही पार पा चुके। ये नहीं चाहते कि अपने दुखों में ही अपना जीवन समाप्त कर लें। ये दूसरों के दुखों में दुख होना चाहते हैं और दूसरे की खुशियों में सम्मिलित होना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं चलना है बस इसलिए चले, अर्थात ये ज्यादा से ज्यादा लोगों की खुशियों को बांट लेना चाहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो हम समझ सकते हैं कि ये जग को क्या दे करके जा रहे हैं। जग को दे करके जा रहे हैं खुशनुमा माहौल, प्रसन्नता, खुशियां, और जग से लेकर के क्या जा रहे हैं, जग अर्थात संसार। ये पानी पीने वाला जग नहीं है दोस्तों, यह जग है संसार, दुनिया। तो जग से ये क्या लेकर के जा रहे हैं, तो दीवाने इस संसार से क्या लेकर के जा रहे हैं, दीवाने संसार से लोगों का कष्ट, उनकी समस्याएं, उनका दुख, उनकी पीड़ाएं, ये सारे भाव अपने साथ लेकर के जाने की कोशिश करते हैं। वे समझाते हैं कि लोगों का दुख बांटने से घटता है और खुशियों में शामिल होने से वह खुशियां दुगनी तिगनी हो जाती हैं। लेकिन लोग ये बात समझना नहीं चाहते हैं। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। अब दीवाने करते क्या हैं जहां पर भी जाते हैं, देखिए, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो बताते हैं कि दो बात कही दो बात सुनी। दीवाने जहां पर भी जाते हैं वहां लोगों की बातों को वह सुनते हैं। कोई खुश है तो उसकी खुशी में शामिल हो जाते हैं, अगर कोई दुख है तो उसके दुख में वो रो लेते हैं। तो इसलिए आगे अगली पंक्ति में क्या कहा गया है, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अर्थात यदि लोगों के बीच में खुशी है तो वह खुद भी हंसते हैं, लोगों को भी हंसाते हैं। और यदि लोग परेशान हैं, दुखी हैं किसी कष्ट के कारण, तो अवश्य ही वह उनका दुख बांटने का भी कार्य करते हैं। मुझे आशा है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि दीवाने किसे कहा जाता है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। तो हम समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो समझाने की कोशिश की जा रही है वो यही है कि दीवाने सुख और दुख में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वह दोनों भावों को एक रूप में स्वीकार करते हैं। तो छक्कर अर्थात मन भर करके वे सुख और दुख के घूंटों को एक भाव से आत्मसात करने का, उनको पीने का कार्य करते हैं। हम समझ सकते हैं कि दीवाने जो हैं कितने निस्वार्थ हैं, उनके अंदर स्वार्थ भावना नहीं है। और यह बात वे लोगों को भी समझाना चाहते हैं कि सुख और दुख एक भाव से हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा शायद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एक बात आई थी कि कुछ लोगों का लिए चले और लोगों को कुछ दिए चले, तो वह यह बात भी बता करके लोगों को जा रहे हैं कि सुख और दुख के भावों को हमें एक प्रकार से स्वीकार करना चाहिए।
यही कारण है कि लोग ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि वह सुख की ओर ज्यादा भागते हैं और दुख को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो अगली जो पंक्तियां हैं वह कुछ इस प्रकार हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। अब छात्रों, यहाँ पर दीवाने दुनिया को भिखमंगा कह रहा है। क्यों कह रहा है दीवाना ऐसा? क्योंकि वह देखता है लोगों के अंदर सारे ही भाव हैं, दुख के, सुख के, अपनेपन के, एकता के, प्रेम के, लेकिन यह सारे ही भाव वह अपने मन में ही छिपा कर रख लेना चाहते हैं। अर्थात यह दुनिया बड़ी ही ढोंगी है, दिखावापन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है, लोग स्वार्थी हैं, हमारे चेहरे के आगे कुछ और पीठ पीछे कुछ व्यवहार करते हैं। तो इसलिए दीवाना इस दुनिया को भिखमंगा कह रहा है कि वह सिर्फ मांगना जानती है। अगर दुख होता है तो लोगों से मांगती है कि मेरे दुख को बांटो, और यदि सुख होता है तो लोगों को कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो। दीवाने इस दुनिया की रीत को, परंपरा को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वह एक बात समझते हैं, और वह क्या कहते हैं कि हम स्वच्छंद लुटाकर प्यार यहाँ से चले हैं। अर्थात स्वच्छंद का अर्थ होता है आजादी, मुक्त। अर्थात हमने कभी भी सुख और दुख के बीच में अंतर किए बिना स्वच्छंद रूप से अपना प्यार लोगों पर लुटाया है, और हमने ये संदेश दिया लोगों को कि तुम्हें भी अपने भाइयों को क्या मानना चाहिए? अपना मित्र मानना चाहिए, अपने भारत के नागरिकों को अपना भाई मानना चाहिए। हम कहते भी हैं ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। वाकई आप खुद सोचिए, आपने कब किसी मित्र की सहायता की? यदि कोई रास्ते पर रुका हुआ भी हो तो हम रुक कर ये नहीं पूछते कि तुम्हें क्या परेशानी है, लेकिन आप खुद सोचिए यदि घर परिवार का ही कोई भाई हो तो अवश्य ही हम अपनी गाड़ी रोकेंगे और पूछेंगे। तो कहाँ ये बात रही कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर? तो ये सब बातें कहने की हैं, लेकिन दीवाने इस बात को सिद्ध करते हैं कि सभी भारतीय उनके भाई हैं, वह उन्हें एक रूप से स्वीकार करते हैं। कुछ पंक्तियां हैं, इसमें दीवाने कहते हैं हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, और हम कहते हैं हृदय को हम एक निशानी सी उर पर, अर्थात उनके हृदय पर एक ऐसी चोट है, एक ऐसा घाव है, एक ऐसा असफलता रूपी चिन्ह है जिसको वो भार के रूप में लेकर के जा रहे हैं। वह भार है लोगों का व्यवहार, लोगों की समझ, लोगों का आचरण। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। स्वच्छंदता के अर्थ को यदि कोई अच्छे से समझा सकता है तो वो दीवाने ही है, जो मुक्त रूप से लोगों को प्यार लुटाते हैं। लेकिन यह संसार इतना स्वार्थी है कि यह सभी भाव मन में होते हुए भी दूसरों से अपने मन के भाव साझा नहीं करते। तो हमें दीवाने क्या सिखा रहे हैं? हमें सिखा रहे हैं कि तुम दूसरों का दुख बांटो, लेकिन लोग दूसरों का दुख नहीं बांटते। दीवाने कहते हैं कि सुख में लोगों का साथी बनो, लेकिन हमारे सुख में तो पड़ोसी बहुत ज्यादा जल जाता है, वह दुखी होता है कि हमारे घर में नई वस्तु आ गई, नई कार आ गई। तो यही वो असफलता का भार है जो दीवाने हमें समझाना चाहते हैं। वह बताना चाहता है कि यह संसार कितना ढोंगी है, कितना स्वार्थी है। लोग सब चीज होते हुए भी दूसरों का साथ देना नहीं चाहते हैं। आइए अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस प्रकार है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम सदा तो इस जीवन में नहीं रहेंगे, जो आया है उसका जाना तय है। अब अपना और पराया क्या, अर्थात हमने तो किसी में भी भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ हमने किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रखा। आबाद रहे रहने वाले, अर्थात इस संसार में रहने वाले जो लोग हैं, जो हमारी बात नहीं मानना चाहते, वह यहाँ पर आजाद रहें, आबाद रहें, अर्थात खुशी खुशी विकसित होते रहें। और क्या कहते हैं? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर रचनाकार बताना चाहते हैं कि यह संसार अपनी ही परंपराओं को अपनाता है।
उसे चाहे कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, वह उन बातों को कतई स्वीकार नहीं करना चाहता जिसमें दूसरों का भला हो, जिसमें दूसरे हमारे साथ मिलजुल कर रह सकें। इसलिए वह कहते हैं कि हमने अपने ही आप से ये बंधन बनाए थे कि हम दूसरों का सुख और दुख एक साथ बांटेंगे, और यही बंधन आज हम तोड़कर जा रहे हैं। अर्थात किसी का कोई इसमें औचित्य नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई बल नहीं है जो हमें किसी चीज को स्वीकार करने और ना करने के लिए रोक टोक करे। समझ सकते हैं दोस्तों, जो हमारी अंतिम पंक्ति है उसमें वो बता रहे हैं कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। अर्थात हमारा जीवन नश्वर है, हम यहाँ पर सदा तो नहीं रहने वाले, और यहाँ पर हम अपना पराया क्यों करते हैं? यह जमीन मेरी है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास सरकारी नौकरी है, यहाँ पर कुछ अपना और पराया नहीं है, सब दिखावा है। वे कहते हैं कि यहाँ पर रुकने वाले आबाद रहें, हमारी यही इच्छा है। और वह बताते हैं कि यह बंधन, दीवाने रूपी बंधन हमने खुद ही अपने लिए बनाया था, और हम खुद ही इस बंधन को आज तोड़कर जा रहे हैं। तो कविता का जो उद्देश्य है, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा कि दीवाने किसी के लिए कहीं नहीं रुकते, वह सदा दूसरों के जीवन में रस घोलने का, खुशी घोलने का ही काम करते हैं। सुख में सुखी होते हैं दूसरों के, और दुख में दुखी हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ का सार यही है कि हमें दूसरों के साथ सही व्यवहार, उचित आचरण करना सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा है आप लोगों से फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।